हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 बीपी 502T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में एक और अपने कॉस्मेटिक प्रिपरेशन वैनसिंग क्रीम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग वैनसिंग क्रीम क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। वैनसिंग क्रीम में हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, वैनसिंग क्रीम के फार्मूलेशन के बारे में बात करेंगे और वैनसिंग क्रीम का एक यहाँ पे जो फार्मूला है वो देखेंगे और इसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। वैनसिंग क्रीम के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा वैनिशिंग क्रीम है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा शब्द होता है वैनिश, इसका मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ डिसअपियर हो जाती है, छुप जाती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे वैनिश के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्रीम जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में ये हमारे स्किन से हमें डिसअपियर होते हुए देखने को प्राप्त होती है, या सिंपली कह सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट फिल्म हमारे स्किन के ऊपर फॉर्म करती है। तो अगर हम लोग वैनिशिंग क्रीम की जो हमारी डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो हमारी वैनिशिंग क्रीम क्या होती हैं। जो हमारी वैनिशिंग क्रीम होती हैं ये एक ऑयल इन वाटर टाइप का हमारे इमल्सन्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो कंटिन्यूस फेज होता है और जो हमारा ऑयल है वो यहाँ पे डिस्पर्स फेज हमें देखने को प्राप्त होता है। और जब हम लोग इसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आसानी से हमारे स्किन के ऊपर स्प्रेड भी होते हुए हमें देखने को मिलता है और वो वहाँ से स्किन से हमें डिसअपियर भी होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जब हम लोग अप्लाई करते हैं और ये हमारे स्किन से जब वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ये जो हमारी क्रीम है वैनिशिंग क्रीम के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आफ्टर एप्लीकेशन ये हमें अपने स्किन से डिसअपियर होते हुए देखने को मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा वैनिशिंग क्रीम है उसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग डे क्रीम के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अधिकतर डे टाइम में अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारी यहाँ पे ये क्रीम है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा जो इमोलिएंट एक्शन है वो हमारे स्किन के ऊपर हमें प्रोवाइड करता है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा होता है इमोलिएंट एक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे स्किन को सिंपली सॉफ्ट करने का काम करता है और ये हमारे स्किन के ऊपर जो हमारा इसका प्रोटेक्टिव एक्शन है वो भी हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को प्राप्त होता है। ये हमारी स्किन को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अगर इसका जो नेचर है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे स्किन के ऊपर एक जो नॉन ग्रीसी लेयर है वो सिंपली फॉर्म करने का यहाँ पे काम करता है। ये यहाँ पे ऑयली और ग्रीसी अपीयरेंस है वो हमारे स्किन के ऊपर नहीं छोड़ता है और यहाँ पे एक प्रकार का हम कह सकते हो सेमी जो हमारा ऑक्लूसिव फिल्म है वो हमें यहाँ पे सिंपली फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी वैनिशिंग क्रीम है इसको हम लोग अपने स्किन के ऊपर पाउडर वगैरह को होल्ड करने के लिए, वहाँ पे चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसकी जो हमारा होता है कह सकते हैं एडेशन की पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसी के कारण हम लोग जो पाउडर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे होल्ड करने के लिए वैनिशिंग क्रीम को यूज़ करते हैं। अधिकतर जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो डे टाइम में जब मेकअप वगैरह करती हैं तो वहाँ पे पाउडर को चिपकाने के लिए स्किन पे इस क्रीम को यूज़ किया जाता है। अब हम लोग जो हमारा वैनिशिंग क्रीम है उसका हमारा क्या फार्मूलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करते हैं अगर उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमारा है, सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे हमारा स्टेरिक एसिड होता है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टेरिक एसिड के बारे में बात करें तो ये हमारा जो क्रीम की वहाँ पे कंसिस्टेंसी है उसको प्रोवाइड करने का, कंट्रोल करने का ये काम करता है। और यहाँ पे जो हमारा परसेंट हमारा प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे फॉर्म करने का काम करता है। यहाँ पे एक स्मूथ स्ट्रक्चर हमारे क्रीम को देने का जो है बेसिकली काम करता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं उनको फॉर्म करता है, जिसके कारण कि ये काफ़ी स्मूथ स्ट्रक्चर हमें अपने क्रीम का स्टेरिक एसिड के साथ में होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर अगले इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो KOH है और हमारा NOH है उसको भी हम लोग अपने वैनिशिंग क्रीम में ऐड करने का काम करते हैं। ये क्या करता है कि ये जो हमारा फैटी एसिड है उसको सिंपली न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो NaOH है और KOH है उनमें कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये जो हमारा यहाँ पे NaOH को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारे KOH के कंपेरिजन में हमारी क्रीम को ज़्यादा हार्ड करने का काम करता है। तो अगर हमारा जो वहाँ पे प्रिपरेशन है उसमें अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें उसको क्रीम की कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी में प्रॉपरली लेके आने के लिए हम लोग अधिकतर जो NaOH है उसको यूज़ करते हैं। और अगर हमारे क्रीम में वाटर कम यूज़ होना है तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपली KOH को वहाँ पे उपयोग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो KOH को ऐड करने के बाद में क्रीम हम लोग फॉर्म करते हैं वो हमें कम हार्ड बनते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट कितनी हार्ड क्रीम हमें बनानी है उसके अनुसार हम लोग NaOH और KOH की कंसंट्रेशन को यहाँ पे एडजस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा वो ट्राई इथेनोलामीन को हम लोग भी यहाँ पे उपयोग एक तरह से करते हैं। और ये हमारा जो क्रीम है उसको अच्छा बनाने के लिए बेसिकली हम लोग इसको यहाँ पे जो है उपयोग हम लोग इस प्लेस पे करते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे ट्राई इथेनोलामीन है ये एक प्रकार का हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है और ये हमारे क्रीम को और अच्छा बनाने में हमें हेल्प करता है। और इसमें हम लोग जो हमारा बोरेक्स है उसको भी हम लोग उपयोग करते हैं। इसको हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं, ये हमारी क्रीम को और वाइटनेस बेसिकली प्रोवाइड करने का काम करता है, हमारी क्रीम को और ज़्यादा वाइट बनाने का ये यहाँ पे काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग अगले इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो ह्यूमेक्टेंट है वो होता है, जिसमें अधिकतर हम लोग जो ग्लिसरीन है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग जो ग्लिसरीन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे जो हमारा क्रीम है उसकी जो स्प्रेडेबिलिटी होती है उसको भी इन्हेंस करने के लिए हम लोग ग्लिसरीन को अपने फार्मुलेशन में यूज़ करते हैं। और जो हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी है उसको भी मेंटेन करने के लिए, उसका जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करने के लिए भी हम लोग ग्लिसरीन को यहाँ पे उपयोग एक तरह से करते हैं। और हमारी क्रीम वहाँ पे उसके अंदर का मॉइस्चर प्रॉपरली रिटेन रहे उसके लिए भी एज ए ह्यूमेक्टेंट भी हम लोग ग्लिसरीन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग अगला कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा प्यूरिफाइड वाटर सिंपली यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और ये हमारा जो क्रीम है उसकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है, हमारे क्रीम को प्रॉपरली स्टेबल बनाने का यहाँ पे काम करता है। और हम लोग यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर को अधिक क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या है कि हमें बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ अपने क्रीम में देखने को प्राप्त हो सकते हैं अगर वो वहाँ पे उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगाई इंटर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो अगला इंग्रेडिएंट है जो कि प्रिजर्वेटिव है उसको भी यहाँ पे ऐड करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं ये हमारा बैक्टीरिया और जो फंगी है उसके कारण हमारा प्रिपरेशन वहाँ पे डिटीरियोरेट न हो उसके लिए हम लोग बेसिकली प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे मेथिल और प्रोपिल पैराबेन है उसको एज ए प्रिजर्वेटिव हम लोग वैनिशिंग क्रीम में बेसिकली यूज़ करते हैं। और उसके बाद में इसमें जो हमारा अंतिम कंपोनेंट है जिसको हम लोग अपने वैनिशिंग क्रीम में यूज़ करते हैं वो हमारे परफ्यूम्स बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्रीम है उसके जो ऑर्डर है उसकी जो महक है उसको अच्छा बनाने के लिए, प्लीजेंट बनाने के लिए हम लोग परफ्यूम्स को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और जो हमारा क्रीम है उसकी जो हमारे एस्थेटिक वैल्यू होती है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें उसके लिए हम लोग परफ्यूम्स को बेसिकली यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जो भी हमारे परफ्यूम्स हैं उसको इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इन्फ्लुएंस हो और वो हमारी क्रीम को यूज़ करें। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे वो होता है वो सैंडलवुड, उसका जो इसेंस है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा होता है वो लेवेंडर ऑयल है उसकी इसेंस को यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। रोज की जो इसेंस है उसको हम लोग यहाँ पे जो है उपयोग कर सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे होता है वो गेरेनियोल, उसकी जो इसेंस है उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे एज ए परफ्यूम अपने वैनिशिंग क्रीम में यूज़ करते हैं। और भी जो हमारे अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स हैं उनको भी हम लोग परफ्यूम्स में यहाँ अपने वैनिशिंग क्रीम में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसका जो फार्मूलेशन है, एक फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हमारा फार्मूला है अगर उसको हम लोग देखें तो सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो हमारा स्टेरिक एसिड है जिसको हम लोग 20% की कंसंट्रेशन में यहाँ पे उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा जो सेटाइल अल्कोहल है वो है जिसको हम लोग 0.5% की कंसंट्रेशन में यहाँ पे उपयोग हम लोग करते हैं। जो हमारा वो ट्राई यहाँ पे इथेनोलामीन है वो हम लोग 1.2% की कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं। जो हमारा NaOH है उसको हम लोग 0.36% की कंसंट्रेशन में उपयोग यहाँ पे करते हैं। जो हमारा ग्लिसरीन है वो 8% में हम लोग यूज़ करते हैं। वाटर हमारा 69.94% की कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं। और जो हमारा प्रिजर्वेटिव और परफ्यूम है उसको हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट क्वांटिटी सफिशिएंट अपने
वैनिशिंग क्रीम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये दोनों पार्ट को हम लोग अलग-अलग प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको मिक्स करने का काम करते हैं। तो आइए इसका जो प्रोसीजर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे दोनों पार्ट के जो इंग्रेडिएंट हैं सबसे पहले उसको हम लोग एक्यूरेटली प्रॉपरली अच्छे से वेट कर लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट फार्मूला। कितनी क्वांटिटी चाहिए उसको सबसे पहले हम लोग वेट कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट पार्ट के इंग्रेडिएंट है उसको फिर हम लोग यहाँ पे मेल्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 3 ऊपर के इंग्रेडिएंट हम लोग यहाँ पे मेल्ट करने का काम करते हैं। और जब ये हमारे कंटेनर के अंदर प्रॉपरली मेल्ट हो जाते हैं तो फिर हम लोग जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको इस प्लेस पे जो उसके इंग्रेडिएंट हैं उनको हम लोग एक यहाँ पे जो बीकर है उसमें ले लेते हैं। और जो हमारा यहाँ पे वो सेकेंड पार्ट का इंग्रेडिएंट है, ये हमारा जो इंग्रेडिएंट हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा होता है सेकेंड पार्ट और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग आपस में वहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेयरिंग के साथ में ऐड करने का काम करते हैं। मीन्स जो हमारा यहाँ पे वो सेकेंड पार्ट था उसको हम लोग हमारे फर्स्ट पार्ट में डालते हैं और फिर उसको कंटिन्यूअस स्टेयरिंग करने का हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे वो देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको जब हम लोग मेल्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे हम लोग सेकेंड पार्ट को भी यहाँ पे करते हैं, कह सकते हैं मेंटेन करते हैं। और उसके बाद में इन दोनों को आपस में मिक्स करने का काम करते हैं। और जब ये प्रॉपरली वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं तो फिर इसको हम लोग मिक्सचर को कूल कर लेते हैं। और जब ये हमारा प्रॉपरली कूल हो जाता है तो इसका जब टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाता है तब हम लोग जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है, अंतिम इंग्रेडिएंट है जो कि परफ्यूम है, उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर जो हमारा मिक्सचर है वो गर्म होगा उसी समय हम लोग परफ्यूम्स को ऐड कर देंगे तो हमारे जो परफ्यूम्स होते हैं वो हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो फिर वो हमें अपने उसका लॉस हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको जो टेम्परेचर है उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड के जब नीचे आ जाता है, हमारा मिक्सचर कूल हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग परफ्यूम्स को ऐड करते हैं। और उसके बाद में जो भी हमारा क्रीम वहाँ पे फॉर्म होता है उसको फिर हम लोग कोई भी जो मिल है उसको यहाँ पे करते हैं उपयोग। अधिकतर हम लोग ट्रिपल रोलर मिल होता है उसको बेसिकली यहाँ पे उपयोग हम लोग करते हैं। और उसके थ्रू जब पास करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक स्मूथ क्रीम वहाँ पे बनते हुए देखने को मिलती है। उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई लम्प्स वगैरह है तो वो भी हमें वहाँ पे टूटते हुए मिल के अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। और जब हमारी क्रीम प्रिपेयर हो जाती है तो फिर उसके बाद में उसका जो फाइनल कंटेनर है उसके अंदर हम लोग उसको ट्रांसफ़र यहाँ पे वो कर देते हैं। जो ट्यूब्स वगैरह हैं, बॉटल वगैरह हैं, उनके अंदर इसको हम लोग जो है ट्रांसफ़र इस प्लेस पे कर देते हैं। और जो बॉटल है उसको फिर जो कंटेनर है उसको फिर हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे लेबल अच्छे से कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी वैनिशिंग क्रीम यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। तो आई थिंक सो जो हमारा वैनिशिंग क्रीम है वो क्या होती है, उसका जो फार्मूलेशन है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो फार्मूला है उसको आप अगर यूज़ करेंगे तो लैब में भी आप इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।